बोले परम पूज्य दया के सागर पूज्य मुनिवर श्री अविचल सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, धन्यवस्ती के प्रवास के समय आपने हम सब लोगों की जो एक नई सोच देने का प्रयास किया, उसमें आपने एक दिन कहा था गुरुदेव कि हम सबको प्रभु के सामने बैठ करके उनके गुणानुवाद करने चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं गुरुदेव, लेकिन उनकी अच्छी बातें सोचते सोचते, उनकी तारीफ करते करते 10, 12, 15 चीजें रहती है, और उसके बाद में फिर ऐसे लगने लगता है कि आप कौन सी चीज का गुणानुवाद करें गुरुवर। तो उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहे महाराज जी। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें भूख तो लगती है, लेकिन खाना खाना हमें सिखाना पड़ता है। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक जीव जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो करना चाहता है, लेकिन उसको भक्ति करना सिखाना पड़ता है। प्राय करके मैं देखता हूँ लोग लिपिबद्ध सारे सूत्र हो, चाहे श्लोक हो, चाहे काव्य हो, बहुत आत्मीयता से, बहुत लगन के साथ पढ़ते हैं ताकि वो अपना हित कर सके। लेकिन जब तक हम स्वयं परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद अपनी नाभि, अपने हृदय, अपने कंठ, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि में उत्पन्न नहीं होंगे परमात्मा के लिए पवित्र शब्द, तब तक वो हम मेरी प्रशंसा नहीं मानी जाती। किसी भी व्यक्ति का स्वयं बोलना और स्वयं पढ़ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया और आपके मन में जो जो भी मलिन शब्द, कठोर शब्द उत्पन्न हुए, वो आपने दूसरों को सुना दिए। और मान लीजिए कभी आपको गुस्सा आ गया और कोई बगल का व्यक्ति एक कागज का टुकड़ा लेके आया और वो आपके हाथ में थमा दिया, उसमें बहुत सारी गालियां लिखी थी और वो आपने सुना दी सामने वाले व्यक्ति को। और सामने वाले व्यक्ति दोनों चीजें देख रहा है, एक तो आप अपने मन से गालियां दी और एक दूसरों का लिखा हुआ गालियां दी। दोनों में से सबसे ज्यादा असर किसका पड़ेगा? तो सुनने वाले को भी थोड़ा सा ये सब बात असर पड़ सकता है कि यार देखो यार लिखा लिखा सा पड़ रहा है, मतलब आप अपनी बुद्धि से गालियां नहीं दे रहे हो, ये वो मानिए। इसी प्रकार प्राचीन समय में जो साधक थे, तपस्वी थे, वो सहज रूप से भगवान के सामने खड़े होते थे और खड़े होकर के अपने मानस पटल पर उनके जो शास्त्र पढ़े थे, अभी तक जो गुणानुवाद पढ़ा था, पूजन पढ़ा था, अभी तक उन लोगों ने जितने स्तोत्र पढ़े थे, उन्हीं में से कोई चीज को स्मरण करके वही भगवान को सुना देते थे। तो आपके पास आधार होना चाहिए। जैसे हमारे द्वारा हमारे लिए हमेशा कहा जाता है कि स्वाध्याय करें, स्तोत्रों का पठन पाठन करें, तो उन्हीं स्तोत्रों का आधार बना करके, उन्हीं श्लोकों का आधार बना करके आपको प्रभु के सामने उन्हीं के गुणों को उन्हीं के सामने उन्हीं के लिए सुनाना होता है। उसी को स्तुति कहते हैं। प्राय करके जैसे मान लीजिए यह विधि थोड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तो नाशे कर मुझवार। आपको कोई भी पाठ आपको कंठस्थ करना, उसका आधार बना। अब ये तो सबको याद ही है, अब इसी के द्वारा आप भगवान की प्रशंसा करो। जैसे हे भगवान, मैं अविचल सागर, आज इस विधि से मैं आपके सामने आकर के खड़ा हूँ। भगवान पता है, मैं प्रातःकाल उठते ही आपको स्मरण करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी याद आती है। उठते ही मैं नमस्कार मंत्र पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी कृपा, आपकी निव्यता, आपकी अनुकंपा मेरे आत्मा पर, मेरे जीवन पर हमेशा बनी रहे। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब सब कुशल मंगल रहे। और मैं प्रातःकाल उठते ही अपने शरीर का स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मलमूत्र का त्याग करके शरीर को स्वच्छ शुद्ध बना करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके मैं आपके सामने अभी भक्ति करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि प्रभु मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो इतना ही पता है कि प्रातःकाल में उठना, आपको स्मरण करना, आपकी आराधना, भोजन, आपकी वंदना करने के लिए स्नान आदि क्रिया करना, शरीर को शुद्ध करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और आपके सामने आ जाना, मैं इसी विधि से आपके सामने आकर के खड़ा रहता हूँ। लेकिन भगवान
मैं सिर्फ स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके आपके सामने इस विधि से, यह विधि ठाड़ो हो कि मैं इस विधि से आकर के तो न जाने कितने अनंत काल हो गए आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भगवान मुझे वो विधि बताइए ताकि उस विधि से मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो जाऊं और मेरा अनंत काल का संसार भ्रमण खत्म हो जाए। मैं मात्र शरीर और वस्त्र की शुद्धि लेकर के आता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शुद्ध हूँ और आपको स्पर्श कर सकता हूँ, आपका अभिषेक कर सकता हूँ, आपकी वंदना पूजा कर सकता हूँ। मैंने इसी में अपना कल्याण मान लिया। अगर यही में कल्याण होने वाला होता तो मैं अनंत काल में अनंत बार जय कुल में उत्पन्न हुआ, अनंत बार तेरी आराधना, तेरी स्तुति पाठ करता रहा मैं। लेकिन प्रभु मैं इस विधि से तेरे सामने आके खड़ा होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ भगवान, मैं जैसे तुम खड़े थे, क्षमावान, दयावान, विनयवान, परोपकारी, सहिष्णु, दूसरे जीवों की रक्षा करने वाला, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे हाथ पैर में, तुम्हारी मस्तिष्क प्रणाली में जब आप ध्यान में खड़े रहते थे तब आप कोई क्रोधमान मायालोभ लेकर के थोड़ी ना खड़े रहते थे। आप इस विधि से ध्यान में खड़े रहते थे, आप इस विधि से साधना करने के लिए उपस्थित होते थे जंगलों में, कि आपके मन में, वाणी में, शरीर में, इंद्रियों में 10 धर्म विराजमान होता था, 12 प्रकार के तप विराजमान होते थे, शांति, सरलता, मृदुता, विनयशीलता और अपनी की हुए पूर्वजन्मों के दुख भोगने की बुद्धि से आप वहां खड़े रहते थे। मैं भी चाहता हूं कि मैं अवसर सागर रोज आपके पास आऊं और इस विधि से आपके सामने खड़ा रहूं कि उस समय मेरे मन में न राग हो, न द्वेष हो, न कामना हो, न वासना हो, न छल हो, न कपट हो। जिस प्रकार तुम यहाँ मेरे सामने वेदी पर विराजमान हुए हो, तुम्हारी शांत छवि, शांत मुद्रा, वितराग मुद्रा देखते ही मन को सुकून मिलता है। तुम महायोगी हो, महातपस्वी हो, जन्म जन्मांतर में तुमने साधनाएं की है, त्याग किया है, दान किया है। मैं कहाँ कर रहा हूँ बताओ? मैं तो भोग भोग करके पंचेंद्र विषयों का आसक्त बन करके मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरे सामने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस विधि से तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाऊं जिसके अंदर अहिंसा हो, सत्य हो, अचौरी हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो। मैं इस विधि से तेरे सामने आकर के एक दिन खड़ा रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप कुछ भी माध्यम बना करके उसको शब्दों का रूप दे करके आगे पीछे अपने जीवन की सारी कहानियां जोड़ करके उसको बोलना चाहिए। अभी तो शंका समाधान है, मैं ज्यादा विस्तार करूंगा नहीं तो आप कहोगे तो मैं 2-4 घंटे तो अभी रात में 10-11 बजे तक इसका चलने दो। ये मेरे था के प्रथम पढ़े जो बात इसका पूरा अच्छे से बैठ करके हम लोग क्या है कि एक तो धांधली होती है दिमाग में, 15-20 मिनट का ही टाइम लेके आते हैं, उसी में सारी चीजें निपटाना है, तो इसलिए हम लोग परमात्मा से कभी जुड़ नहीं पाते। बहुत आसान होता है किसी ईश्वर से जुड़ना, किसी ईश्वर के प्रति हृदय में भाव प्रकट करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी आंखें स्थिर नहीं होती। वाणी का उपयोग कैसे करना है, भगवंतों के साथ कैसे मधुर वार्तालाप स्थापित करना है, ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम उनके साथ तादात्म्यता नहीं संबंध स्थापित कर पाते। तो वही फॉर्मेलिटी की सारी चीजें यहाँ से चालू कर दी, यहाँ से बंद कर दिया, करके करके घर चले जाते हैं और मान लेते हैं भाई मैंने तो पूजा कर लिया तो पूजा के बदले में जो होना है वो मेरे जीवन में होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए गुणानुवाद करना, प्रशंसा करना बहुत बड़ी साधना होती है और आपको चाहिए कि आप कभी भी जिनालय जाओ तो भगवान जी के बालों की प्रशंसा करो, भगवान जी के मस्तक की प्रशंसा करो, भगवान जी की नासिका की प्रशंसा करो, भगवान जी के कंठ की, वाणी की प्रशंसा करो, कर्मेंद्रिय की प्रशंसा करो। तो ये सब बिंदु है, इन बिंदुओं पर आपको चलना चाहिए। आगे अब जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सुलोचना जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान अशोक जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है गृहस्थ में रहकर धर्म कैसे करें इसका? चाहे आप गृहस्थ में रहो चाहे संन्यास में रहो, मेरे पास भी एक मन है, मेरे पास भी आंख है, मेरे पास भी वाणी है, मेरे पास भी कान है, मेरे पास भी हाथ पैर है, आपके पास भी है। तो क्या मेरी आंखों में कोई अलग से मैंने रंग डाल दिए हैं कि मेरी जीभ में कोई हड्डी बैठ गई थी, हड्डी निकाल के फेंक दी मैंने? मेरे कानों में किसी ने कोई अमृत के घड़े वो पेल दिए हो क्या, उड़ेल दिए है? मैं वही हूं जो आप। हम अपने आप को गृहस्थ बोल करके हकीकत में पाप करने का लाइसेंस ही निकाल रहे होते। मैं एक आत्मा हूं, इतना ही हमारा परिचय है।
ये गृहस्थ शब्द तो भोग भोगने की अपेक्षा से होता है, लेकिन वास्तविकता में आप एक आत्मा हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न पति हो, न पत्नी हो, न पुत्र हो, न पुत्री हो, न भाई हो, न बहन हो, न काला हो, न गोरा हो, न सुखी हो, न दुखी हो। आप हमेशा अपना एक ही परिचय क्यों दिमाग में रखते हो? बस मैं गृहस्थ हूं। एक ही परिचय दिमाग में रखने से भी हमारा नुकसान ज्यादा होता है। हमेशा अपने आप को गृहस्थ ही मानना, क्या हम आत्मा नहीं, क्या हम शुद्ध तत्व नहीं है, क्या हम संसार में भ्रमण नहीं कर रहे। इसलिए मात्र मैं गृहस्थ और मैं गृहस्थ में रहकर के कैसा धर्म करूं, ये अगर आप सीखना चाहोगे तो कभी आपका कल्याण और उद्धार हो ही नहीं सकता। आपको अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी पहले। मैं एक आत्मा हूं, संसार में भ्रमण कर रहा हूं। इस आत्मा ने इस बार स्त्री का शरीर धारण किया है और मेरा शरीर अभी किसी का पति है, किसी की पत्नी है, और मैं इसकी पत्नी बन करके उस घर में रहते हुए मैं अत्यंत क्षमावान बनूंगी, मैं अत्यंत सर्वस्वभावी बनूंगी, मैं अत्यंत दयालु बनूंगी, मैं अत्यंत मधुर वचन बोलने वाला बनूंगी, मैं अत्यंत विनय करने वाला, दुख सहन करने वाला। दादी, तो मैं मेरे परिवार में रहते हुए भी जिनेंद्र भगवान की ऐसी कौन सी इच्छा है बताओ जो पूरी नहीं कर सकता? क्या आपके पति आपको क्षमावान बनने के लिए मना कर रहे हैं? क्या आपके पति, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके माता पिता, आपके सास ससुर क्या आपको दयावान बनने के लिए मना कर रहे हैं? मधुर वचन बोलने के लिए किसी ने मना किया? शांत रहने के लिए किसी ने मना किया? मन के अंदर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, अनेक प्रकार के मलिन कषाय हमारे मन में आसपास के लोगों के स्वभाव के कारण पैदा होते हैं, तो भी अगर हम शांत रहेंगे तो कोई मना करने वाला है क्या? कितना भी क्यों न हमारे दिमाग में तांडव चल रहा हो, उग्रता उत्पन्न हुई हो, विषय भोग उत्पन्न हुए हो, कितना भी क्यों न हमारे मन में नाना प्रकार के दुर्गुण क्यों न पैदा हुए हो, वो मन के सारे दुर्गुण बिना बाहर प्रकट किए भी हम उस घर में रह सकते थे। तो हमें कोई मना थोड़ी कर रहा है। पूजा करने के लिए मना किया जा सकता है, दान देने के लिए मना किया जा सकता है, मंदिर जाने के लिए कभी मना किया जा सकता है। अनेक प्रकार के धार्मिक व्रत, उपवास, साधना, तपस्या, दान, तीर्थ वंदना आदि के लिए थोड़ा कर्म के उदय में रोक लग सकती है, मैं मानता हूं। और आप लोगों ने इन्हीं चीजों को धर्म माना है, इसलिए आप लोगों का ज्यादा नुकसान होता है कि मेरे लिए मंदिर जाने नहीं देते, तो समय शुक्र जी को कब से जाना है, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है, जाते ही नहीं, करते ही नहीं, धर्म ही नहीं होता, दूसरे लोग कितने धर्म कर लेते हैं। हम इन मकड़ जालों में ऐसे फंसे पड़े हैं कि हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं कि वास्तविकता में मैं एक पत्नी बन करके भी एक भवावतारी बन सकते, एक मतलब अगले जन्म में आपका मुनिपद लेकर के आप सीधा सीधा हो जाए, ये योग्यता प्रकट कर सकते हो, कोई मना नहीं है। एक बार ऐसी कोई महिला आ गई, महाराज हमें घर में धर्म करने नहीं देते, ये करने नहीं देते, क्या करें महाराज, हम तो रोते रहते हैं, 20 साल निकल गए घर गृहस्थी के काम करते करते, हम तो धर्म ही नहीं कर पाए। मैंने कहा भाई क्या धर्म नहीं कर पाए? बोले तीर्थ वंदना नहीं कर पाए, गिरनार नहीं जा पाए, श्रवण बेलगोला जा नहीं पाए, इधर नहीं जा पाए, उधर नहीं जा पाए, गांव के सारे लोग जाते हैं, दान देते हैं, पूजा करते हैं, हम तो कोई नहीं करते, घर में मुर्गी जैसे बैठे रहते हैं। मैंने कहा वही बैठ करके कर लेते, ऐसे कैसे कर लेते? तो ये एक्चुअली वो दिमाग में घुसा भरा पड़ा रहेगा तो यही सब दिखता है। अगल बगल के लोगों के ये सारे धार्मिक काम देख करके हमें भी कलेजे में फुवारे फूटते कि हम भी काम तो नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाला आत्मा आपको बनने में कौन मना कर रहा है? ये क्षमावान बनने के लिए ना कहीं जैन धर्म में पैदा होना पड़ता है। क्षमावान बनने के लिए क्या कोई जैन कुल में उत्पन्न होना पड़ता है, क्या गरीब होना पड़ता है, अमीर होना पड़ता है, कि क्या होना पड़ता है? कुछ नहीं, बस होना होता है, हो जाता है आदमी। कल रात में मैं बैठा और जितने लोगों के लिए मेरे मन में शिकायत थी सबको माफ करके मैं प्रसन्न होकर बैठा हूँ। आज अगर मैं आंख बंद करके बैठता हूँ यहाँ,
मेरे दिमाग में एक भी मेरा दुश्मन का चेहरा याद नहीं आता। क्यों? क्षमा कर डाला, ठोक डाला उसको, खत्म, लीला खत्म। मैं क्षमा मांगने के लिए जाता किसी के पास नहीं, वही बैठे हाँ, कोई बदला नहीं लेना, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई बुरा नहीं सोचना, मारना था मार लिया, पीना था पी लिया, करना था कर लिया, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैं अपने कर्म अच्छे रखूंगा, मैं तो क्षमा कर दिया, कर दो ना। संसार में सबसे उत्कृष्ट विनय गुण धारण करने वाला बनने में आपको क्या क्या जैजात में पैदा होना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ में रहकर के कल्याण कैसे करें? तो जरूरी नहीं कि आप क्रिया, दान, अन्य प्रकार की सारी चीजें करके ही धर्म करो, आप ये चीजें करो ना। आप संसार के सारे पुरुषों को भाई के समान अपनी आंखों का इस्तेमाल करो देखने के लिए। अब क्या पति मना करेगा, पत्नी मना करेगी, मां मना करेगा, बाप मना करेगा? आंखों में रोशनी है, युवावस्था से लेकर के अभी तक वृद्धावस्था तक हमारे जीवन की यात्रा चलती गई। पलके उठी हो और किसी पुरुष का किसी स्त्री का शरीर देखा हो और हमारे दिमाग में उसको भाई माना हो, बहन माना हो, ऐसा कोई दुनिया में शरीर ही नहीं है। एक शरीर तक हमने ऐसा छोड़ा नहीं है, अथवा एक शरीर भी हमारे सामने आया, कोई कितनी स्त्रियां कितने पुरुष आए और उनकी तरफ में ऐसे पलके उठा के देखी ये मेरी बहन है, ये कभी ख्याल ही नहीं आते। क्या जिंदगी जी होगी हम लोगों ने? दुनिया भर के पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, स्तोत्र, व्रतों की बातें करते रहते हैं महाराज को पकड़ करके। अभी तक एक शरीर को भी हमने बख्शा नहीं है बिना काम वासना के, बिना मोह के, बिना घृणा के, बिना नफरत के देखे। सुंदर है, मनोहारी है, आकर्षक है तो काम भावना से देख लो, और पसंद नहीं आया उसका थोड़ा है छोड़ दो, देखना ही नहीं, पसंद ही नहीं करना उसका। यही तो किया है हमने जीवन भर। सिखाया कहा अपनी आंखों को? बैठे करो हम अपनी आंखों से बात करने के लिए कि हे विचल सागर, तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल ऐसा नहीं ऐसा करोगे। ना कर्मेंद्रिय को कोई सिखाया, ना वाणी को कुछ सिखा पाए, बस ऐसे ही चल रहा है। मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ, हम लोग क्या सोच कर रहे हैं, एक बार खाना कर रहे, ऐसे ही चल रहा है। वास्तविकता में ये सारे व्रत, ये सारे तप, ये जो जितेंद्र भगवान ने जिस कार्य की पूर्ति के लिए दिया था, वो कार्य को अभी हमने छोड़ना ही चालू नहीं किया। इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको कहूं कि देव दर्शन किया तो धर्म होता है, तो हो सकता है किसी के परिवार में नहीं है अनुकूलता मंदिर जाने की, नहीं हो पाता दान देना, नहीं हो पाता उसके लिए आहार दान देना, नहीं हो पाता, तो क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि ये वाला करना भी धर्म होता है? तो गृहस्थ रहो चाहे सन्यासी रहो, करना तो साधना एक ही है, पहुंचना तो एक ही मंजिल पे है। आपका दिमाग पूरा उलझा हुआ होना चाहिए, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, चाहे आपकी इच्छा पूरी ना भी हुई हो, आपका मन सुख में हो, चाहे आपका मन दुख में हो, आपका दिमाग सिर्फ इसमें उलझा होना चाहिए कि मैं जितेंद्र भगवान की कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और इस बार में अपने स्वभाव को, बुद्धि को, विचार को, हृदय को दया से, क्षमा से, करुणा से, विनय से, नम्रता से, मधुरता से, प्रियता से, सौहार्द से, शांति से, दुख सहन करने वाला मैं अपने आप को बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। क्षमावान बनने के लिए क्या अमीर होना पड़ता है क्या? पर स्त्रियों को, पर पुरुषों को भाई बहन मानने के लिए क्या संसार के सारे दुख नष्ट होने के बाद ही मानोगे? कोई कसम खा के बैठे हो क्या? अरे तुम कितने भी दुखी हो, सुखी हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, दुबले हो, परेशान हो, तो भी तुमने किसी को बिना काम वासना से देखना छोड़ा है क्या? बिना घृणा से देखना किसी को छोड़ा है क्या? तुम जो हो, जहां हो, वहां वैसे ही जब घृणा, नफरत, द्वेष, राग, छल, कपट, तृष्णा, भोग, विलास सब तुम्हारा चल रहा है। समझ में आ रहा है? तुम गरीब हो, दीनहीन हो, लाचार हो, तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं है, शांति नहीं, समृद्धि नहीं, मैं मान लूंगा नहीं है, तो क्या तुमने छोड़ दिया है अन्य जीवों को काम वासना से देखना, तृष्णा से देखना, घृणा से देखना, नफरत से देखना, गाली गलौज नहीं करने का काम छोड़ दिया है क्या? वहां तो शर्म नहीं आई कि मैं गरीब हूं, मैं कैसे राग द्वेष करूं, मैं गरीब हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं परेशान बहुत हूं, तो मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ये कभी ख्याल क्यों नहीं आता? मैं तृष्णा से क्यों देखूं किसी को, मैं काम वासना से क्यों देखूं किसी को, मैं घमंड से क्यों देखूं किसी को, मैं तो गरीब हूं। ये सारी गरीबी, सुखी, दुखी सब ये धर्म कर्म के काम के ही बीच में दिमाग आता है। कुछ करने के लिए भगवान कहते हैं, अरे महाराज कहाँ टाइम मिलता है गृहस्थी में। जैसे ही धर्म की बातें आती है, दुनिया भर के प्रपंच लेकर के सामने आते हैं। हकीकत में
हम गृहस्थ भी नहीं है ना हम कोई सन्यासी, हम तो सिर्फ भोगी है। चाहे कहीं भी खड़ा कर दो, हमें तो भोग भोगना है बस। ये गृहस्थ शब्द का इस्तेमाल करके हमने सबके आंखों में धूल झोंक दी है। उसके अलावा इस शब्द का उपयोग कुछ किया ही नहीं आज तक। इसलिए आपके जीवन में पति है, पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अच्छे स्वभाव, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छी नीयत के नहीं बन सकते। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी धार्मिकता क्या है बताओ, तो आपके पास जवाब क्या है? कि मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, जाप करता हूं, स्तोत्र पढ़ता हूं, आलू का त्याग है, प्याज का त्याग है, लहसुन नहीं खाता, रात में नहीं खाता, इतनी देर तो वंदना हो गई, इतना हो गया, इतने दान देता हूं। आपकी यही धार्मिकता की एक पहचान है। कोई आपके स्वभाव की पहचान के द्वारा धार्मिकता सिद्ध करा सकता है कि ये चाची बहुत दयालु है, सरल स्वभावी है, परोपकारी है, सहिष्णु है, धैर्यवान है, विवेकवान है, मधुर वचन बोलता है, क्षमा बहुत अच्छे से कर लेती है। किसी के स्वभाव की सुंदरता से आप किसी के धार्मिक होने का थोड़ा बखान कर सकते हो कभी? हम क्रियाओं को नापते हैं, तोलते हैं, गिनते हैं। जितनी जिसकी ज्यादा क्रिया धार्मिक, वो उतना ज्यादा धार्मिक हम लोग मान लेते हैं। लेकिन ये सामाजिक पहचान मात्र है। जिनेंद्र भगवान के नजर में अगर आपकी धार्मिकता जिस दिन नापी जाएगी, आपने पूजा कितनी की, तीर्थवंदना कितनी की, शम्यशेखर जी की 131 की, कोई लेना देना नहीं उनको। वो कहेंगे तुरंत, भैया मैं केवल आपने देख रहा हूं तो कुत्ता बन करके शम्यशेखर जी के पहाड़ पर 10 लाख बार चक्कर काट चुका है। आदिवासी बनकर के इसे शम्यशेखर जी के पहाड़ पर तुम 2 करोड़ बार वंदना कर चुके हो। केवल ज्ञान है उनके पास। वो तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं की गिनती नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम जितनी भी धार्मिक क्रिया कर रहे हो उससे अपने स्वभाव को कितना सुंदर बनाए। और ध्यान रखना, हम लोग जो बोलते हैं ना प्रवचनों में अच्छा स्वभाव बनाओ, ध्यान रखना दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है जब हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अब तुम अपना स्वभाव बदलने के लिए जिस भी दर्द से गुजरोगे, वही दर्द ही भगवान को तुम्हारी तरफ खींच के लाएगा। भक्ति भगवान की तुम्हारी तरफ खींच के नहीं ला जाती। मानतो भगवान तुमको क्या लगता है? मानतो मुनि महाराज जंगल में बैठ करके भगवान की तारीफ नहीं कर रहे थे? रोज भगवान की प्रशंसा नहीं करते होंगे? तो क्यों नहीं आई उनके सामने शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां? दुख खींचता है भगवान को तुम्हारी तरफ, ये बात हमेशा याद है। सीता माता को 6 माह तक वहां भगा करके लेके गए थे, तब कोई देवता नहीं आया। अग्नि में ढकेलने के लिए उपस्थित हुए, तुरंत देवता आया। दुख के समय ज्यादा धर्म खींचता है तुम्हें अपने तरफ। ये भगवतीय सत्ता, देवानुकंपा, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां जो भी जैन धर्म में है, सारी कहानियां देख लो। जब जब किसी साधक के जीवन में प्रचंड दुख उत्पन्न हुआ हो और वो दुख उसने सिर्फ भगवान के वास्ते पैदा किया हो, उसी दुख के समय ही वहां अतिशय प्रकट हुए। अंजन चौक का देख लो, चांडाल का देख लो। चांडाल को देवता आए तो रास्ते में रथ से उठा करके बोरी में भर कर लाए, तब देवता नहीं आए बोरी का मुंह छुड़ाने के लिए। नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद भी कुछ समय के बाद आए जब प्राण निकलने वाले थे। और वो दुख सिर्फ भगवान का दिया हुआ था। इसलिए कल भी मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला था। बार बार अपने आप को गृहस्थ मत मानो, आप एक आत्मा हो, ये शाश्वत सत्य है। शादी के पहले अपने आप को आप बच्चे मानते थे, लड़का मानते थे, लड़की मानते थे, शादी हो गई तो गृहस्थ हो गई। तो ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है कि आप गृहस्थ, आप एक आत्मा हो, यही आपका वास्तविक परिचय है। आप आत्मा हो करके आप जब तक अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखोगे, अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ भी मतलब नहीं। मेरा तो ऐसा मानना है कि गृहस्थ में अधिक सुविधा होती है अपने स्वभाव को अच्छा बनाने की, बकाया संन्यास लेने के बाद। गृहस्थ धर्म में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हमारा लक्ष्य हमारे स्वभाव को सुंदर बनाना होना चाहिए। किसी के दिमाग में यह बात नहीं आती। नाना प्रकार के मंत्र, स्तोत्र, पूजन पाठ सब कर लेंगे भगवान के सामने बैठकर। अरे मैं जानता हूं आप लोग बहुत भयभीत हो, दुखी हो, अशांत हो, पीड़ित हो, अनेक प्रकार की यातनाओं से घिरे हुए, मैं जानता हूं, लेकिन उसका समाधान भगवान नहीं है, तुम्हारा स्वभाव।
मैं स्वभाव की तरफ क्यों ज्यादा खींचता हूं? आप बताइए, आपकी आत्मा में पाप आ गया, उस पाप का फल भोग रहे हो ना। पाप आया कहां से? खोटा दिमाग, खोटी आंखें, खोटी सांसें, खोटी जबान, खोटे कान, खोटे कर्म किए अपने हाथ पैर से, मन वचन काय के द्वारा। तभी तो नाम यहाँ आत्मा में पाप कर्म बंधा, और वही पाप कर्म आज आप भोग रहे हो ना। तो पाप काटने के लिए भगवान मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ का ज्यादा उपयोग करोगे तो ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आपको जब भी लगता है कि मैं मेरे जीवन में सफल होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ, सौभाग्यवान होना चाहता हूँ, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ना चाहिए, आप सीधा सीधा अपने अंतःकरण में क्षमा का विकास, दया का विकास, करुणा का विकास, उसी घर के अंदर रहो। और तुम्हारे पास जो मन है वो अच्छा सोचने के लिए इस्तेमाल करो। आंखों से अच्छे से देख लो, जबान से अच्छे से बात करो, कानों से अच्छी बातें सुन लो, दूसरों को अच्छे तरीके से छू लो। अगर 3-4-5 साल में मेरी किस्मत नहीं बदली तो दिखा देना। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा में पाप आया कहां से? जो भोग रहे तुम, तुम्हारे स्वभाव के कारण ही तो तुम्हारे आत्मा में पाप इकट्ठा हुआ है। खोटे स्वभाव, खोटी बुद्धि, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया लोभ, आखिर तुमने किया तो अपने दिमाग, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर से तो किए ना सारे कर्म। और जब तक वो तुम बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा भाग्य भी नहीं बदलने वाला। स्वभाव के कारण ही दुर्भाग्य जीवन में आया है, और स्वभाव के कारण ही तुम्हारा सौभाग्य जगेगा। मंत्रों से, स्तोत्रों से, चालीसा से ऐसे नहीं बनता केशव उखाड़ करके। ये तो कहानी की बात ही होती सब। करोड़ों में 100, 200, 500 करोड़ में एक आदमी मंत्र पढ़ करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 500, 1000 करोड़ में से एक व्यक्ति स्तोत्र पढ़ करके स्तोत्र के फल प्राप्त कर लेता है। तुम लोग पूरी झुंड के झुंड लगे उसके पीछे। सफल कितने होने के चांसेस है उसमें? एक बार चेक तो करो, अपने आप को पूछो ना कि भाई मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं मंत्रों के भरोसे अगर कर्म काट रहा हूँ, कितने चांस है कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी जो बुद्धि, स्वभाव, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी आत्मा के जितने खोटे कर्म है, उसके साथ जब तुम खुद ही अपने नमकार मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कर्म कितने कर सकते हैं? संभावना तो कम है ना, क्योंकि मनस्थिति अच्छी है नहीं, वाणी अच्छी है नहीं, इंद्रियां अच्छा काम करते ही नहीं। तो ऐसा दुर्गुणों से भरा हुआ मन वचन का जिसके पास है, वो मंत्र पढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में उसको 500 साल लगेंगे। स्तोत्र पढ़ करके स्तोत्र की रिद्धियां सिद्धियां, अगर मैं आपको जिम्मेदारी दे दूं, भक्ता स्तोत्र पढ़ करके उसकी रिद्धियां सिद्धियां सामने खड़ी करना है, आपको क्या लगता है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल में कर लोगे? आपका दिमाग ही खुद को आपको ना बोल रहा होगा महाराज ठीक है। लेकिन ये सारे कहानियां, ये सारे टीवी पर जो चलता है कि फलाना काव्य में फलाना महिमा, फलाना, आप कभी भी बस वो महिमा सुन ले और लपक गए उसको। गोंचे जैसी हालत है, खून दिखाने के लपक गए, मुंह मार दिया उसने। आप देखो तो सही कितना समय लगने वाला है मंत्र पढ़ करके कर्म काटने में, स्तोत्र पढ़ करके कर्म काटने में। पूजा कर करके कितने साल की उम्र दे दो, बता मुझे 2000 वर्ष की उम्र दे दो, मुझे गारंटी दो कि तुम 2000 वर्षों तक, 2000 वर्षों के अंदर अंदर तुम पूजा कर करके परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, दिव्य सिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। तुम्हें दिमाग हाँ बोलता है क्या? लेकिन मैं कहूंगा अभी तुरंत दिमाग हाँ बोलेगा। तुम अभी के अभी क्षमावान बन सकते हो, हाँ या ना? तुम अभी के अभी घर जाकर के अपनी जबान को ताले लगा करके ठीक से घर में बात करते हुए जिंदगी गुजार सकते हो, हाँ गुजार सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में, जब तुम चाहोगे ये हो सकता है। नमोकार मंत्र का फल तुम जब चाहोगे तो नहीं मिलेगा, पूजा का फल जब तुम चाहोगे नहीं मिलेगा, स्तोत्र पढ़ करके तुम्हारे साथ कुश्ते मर जाए तो भी गारंटी नहीं कि उसकी विद्या सिद्धि और उसकी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होकर के तुम्हारे दिन बदल जाए। कितने % गारंटी है ये पहले चेक कर लो। तुम कहानियां मत सुनाओ मुझे, किताबों में क्या लिखा है ये मत बताओ, तू बता, तू जानता है तेरी औकात क्या है, तू जानता है तू ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो तुम कर सकते हो, जिसमें तुम सफल अभी हो सकते हो, वो काम कभी तुम हाथ में नहीं पकड़ते। ज्यादा दर्शन, ज्यादा पूजा, ज्यादा दान, ज्यादा माला, ज्यादा सुख, क्यों? क्योंकि ये सारे काम करने के लिए खोटा स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपासना, ये उपवास, माला फेरा, स्तोत्र पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम देता है, क्योंकि ये सारे धार्मिक काम करने के लिए अपने खोटे स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं होती। और हम लोग क्या ताक में बैठे रहते, दर्शन कर लिया स्वभाव बदलेगा, मंदिर जाता है पूजा करता है हरकतें बदलेगी। क्यों बदलेगी भाई? कोई व्यक्ति गन्ने के खेत में घुसेगा और जब बाहर आएगा तो तिल्ली का तेल लेके थोड़ी आएगा। तिल्ली का तेल कैसे लेके आ सकता है? घुसा ही नहीं हो तिल्ली के खेत में।
तो जो अच्छा स्वभाव अगर आप किसी का देखना चाहते हो तो उसका भगवान से क्या लेना देना, मंदिर से पूजा पाठ और जप स्तोत्र से क्या लेना देना। किसी पूजा करने वाले व्यक्ति को तो अच्छा स्वभाव का क्यों देखना चाहते हो? पूजा से कोई अच्छा स्वभाव थोड़ी निर्माण होता है, वो तो क्षमा करने से, दया करने से, विनय करने से, मधुवचन बोलने से अच्छा स्वभाव निर्माण होता है। इसमें अभिषेक का, पूजन का, धर्म का, मंदिर का, आलू प्याज का क्या लेना देना? क्या लेना देना? एक मैं 28 महीनों उनकी साधना कर रहा हूं, इसका क्या लेना देना? मेरा अच्छा स्वभाव है। अच्छा स्वभाव अलग तरीके से ही होता है। वो 28 गुण धारण करने वाले साधु का स्वभाव भी अच्छा हो, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपको गृहस्थ रहने के बाद भी मैं ये सचेत करता हूं हमेशा कि आप आत्मा हो, बस ये याद रखो, ये गृहस्थ हो, ये सब जगह मत बोला करो। भगवान को मत बताओ मैं गृहस्थ हूं, भगवान को बताओ बस मैं आत्मा हूं। क्या है इस गृहस्थ की परिभाषा? अभी पति मर जाए तो वीड़ो होके बैठ जाएंगे, पत्नी मर जाए तो अभी बन के बैठ जाओगे। शब्द बदलने में क्या देर लगती है? एक ही शाश्वत सत्य है, बस मैं आत्मा हूं और मेरे प्रभु ने मेरे को अच्छा स्वभाव बनाने के लिए कहा है। तो अच्छा स्वभाव बनाने के लिए चाहे संन्यास ले लो, चाहे विवाह कर लो, दोनों में एक ही काम करना था, कोई लेना देना नहीं है। कैशलोच करना कोई मेरे कैशलोच को बात उठाने के लिए थोड़ी ना मुझे बनाओ। कैशलोच करते करते, एक बार भोजन करते करते, दिगंबर रहते रहते, दूसरों के जीवों के बचाते बचाते, मधुवचन बोलते बोलते, जो अचोरे का व्रत का पालन करते करते, आखिरकार मुझे भी तो अपने स्वभाव को ही तो अच्छा बनाना था। कोई बिना अच्छा स्वभाव निर्माण किए अगर मैं 28 गुणों का भी पालन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है बदले में? आप बताओ, आपको लगता है मेरा कल्याण होगा? मैंने मेरा जो दीक्षा के पहले जो मेरा स्वभाव था वही स्वभाव मेरा अगर आज है, मैं 20 साल हो गए मुझे मुनि करके, आप बताइए सारे 28 गुणों का निर्दोष पालन करने के बाद भी आपको लगता है मेरा भला होने की चांस कितने हैं? कर्म कट गए, पुण्य आया होगा, मैं इन चीजों में जाता ही नहीं हूं बेटा, उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि अविचल सागर जी आपका दीक्षा के समय 2004 में जो स्वभाव था, मैं हमेशा शुरू से सावधान हूं इस चीज के लिए, वो 2008 में नहीं होना चाहिए। बस ये संकल्प लेके चलता था मैं। 2008 आ गया, मैंने पलट करके देखा 2004 से 2008 में मेरे स्वभाव में अंतर है, बोले हाँ अंतर है। शांतता आ गई, बुद्धि में वक्रता थी, सरलता आ गई, मृदुता आ गई, बोलना थोड़ा थोड़ा सीख गया, गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा सुनना, गंदा सोचना, सब धीरे 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 ढीला पड़ता था। अभी जैसा अगर अब 2012 में 8 में जैसे हो वैसे 12 में नहीं होना चाहिए मेरा स्वभाव। मैंने 12 में देख लिया अपने पलट करके अपने अतीत के स्वभाव को और अभी के स्वभाव को, तो मुझे सुकून मिला। अब 2024 में मेरा जो स्वभाव है वो 2028 में मैं खुद नहीं देखना चाहता कि 2028 में अमित सागर अत्यंत क्षमावान, अत्यंत विनयवान, अत्यंत मृदु और मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं जितना ज्यादा क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता, सहनशील, विवेकवान, मर्यादावान, कितना चुप रहूं, कितना कम बोलूं, उतना ही मेरा आत्मा का विकास है। साधु बनने के बाद कोई हम लोगों का काम नहीं है ये मजदूरी करना, दुनिया भर के मंदिर बनाना, दुनिया भर के अगोवस्त, ये हमारा काम नहीं है। ये इसका क्या लेना ना धर्म से? जैन धर्म ना कोई पैदा करता है ना कोई मिटाता है, हमें क्या लेना देना? तुम्हारे खुदकने से ना कोई धर्म प्रवाह हो रही है, जितने करोगे उतने आप मिट्टी में मिल जाएगी। अपने स्वभाव का निर्माण करो। आप देख लीजिएगा जिस साधु के स्वभाव में खोट है, जो निंदा करता है, आलोचना करता है, अन्य साधु संतों की घृणा करता है, नफरत करता है, कहां बदला उसने अपना स्वभाव? जब साधु होकर के अपना स्वभाव नहीं बदल पाए, निंदा, नालस्य, आलोचना, घृणा, नफरत, द्वेष करना, दूसरों की चुगली करना, तो क्या पाया फिर आपने? मोक्ष मिलेगा? ऐसे स्वभाव के साथ मोक्ष मिलता है कभी नहीं। तो खोटे आचरण करने वाले व्यक्ति का एक बार भला हो सकता है, लेकिन खोटे स्वभाव के व्यक्ति का 3 काल में भला नहीं हो सकता। भारत में कई ऐसे डाकू भी हुए जिनके आज प्रशंसा की जाती है, क्योंकि जब भी डाका डालते थे ला करके गरीबों में बांटते थे। जब भी डाका डालने जाते थे कभी स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते थे, उनका सम्मान करते थे, पैर पड़ते थे, उनको एक जगह बिठा देते थे शांति से। अपने साथियों को बोलते थे इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, छेड़ेगा नहीं, उधर कोई नहीं जाएगा। आप स्वभाव की प्रशंसा देखो, बहुत मायने रखता है। आप लोगों का ध्यान नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है बार बार ये सारी प्रवचन सुन करके कि पूजा करने में बस खाली पास होना है, मंत्र जपने में पास होना है, दर्शन करने में पास होना है, मंत्र बार बार पढ़ करके उसमें पास होना है। तुम्हें इसमें पास नहीं होना है।
कोई दुनिया का माई का लाल नहीं देख रहा, ना भगवान देख रहा, ना देवता देख रहा, ना कोई शक्तियां देख रहे हैं, विद्या सिद्धियां नहीं देख रही कि तुम्हारा मंत्र में मन लगा है कि नहीं लगा, पूजा में मन लगा है कि नहीं लगा, कोई नहीं देख रहा है, तुम ही बस पीछे पड़े हो उसके। और ये सारी शक्तियां, सारे देवी देवता एक चांडाल को, एक धीवर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा होता है। स्वभाव की अच्छाइयों का बहुत बड़ी कीमत होती है, और इंसानों की दुनिया में अच्छे स्वभाव की कोई कीमत हो या ना हो, देवताओं के दरबार में सिर्फ उन्हीं की चर्चा चलती है जिनका स्वभाव सुंदर होता है। आप हमसे ज्यादा शास्त्र पढ़े, लेकिन हम तो 20 साल से शास्त्र ही नहीं पढ़े। कभी भी समय दृष्टि देवताओं के ऊपर सभा लगती, उसमें चर्चा चलती, वो फलाना नगर का फलाना सेठ कौन से गुण में पारी थी, ग्लानि नहीं करता, तो मुनि का रूप लेकर के आगे उसके सामने खड़े हो गए, खड़े होकर के उसके यहाँ हाथ करने के लिए गए और उल्टी कर दी, परीक्षा कर ली देवता ने, उसके गुण की, उनके स्वभाव की प्रशंसा दी बड़ी होगी। सीता के पास कौन से विद्या सिद्धिया जी जागनी पड़ो, स्वभाव की सुंदरता। इसलिए ध्यान रखना, आपका काम यह नहीं है कि माला हो गई कि नहीं हुई, मंदिर गई नहीं, आप 24 घंटे खुद पर नजर रखो, आपका स्वभाव क्या होता चला जा रहा है। आपके बगल में दुश्मन आके खड़ा हो गया, आप क्रोधी हो गए। आपके बगल में कोई कामी व्यक्ति आके खड़ा हो गया, आप बेकाम वासना से भर गए। आपके जीवन में राग, द्वेष, छल, कपट, घृणा, नफरत करने वाले लोग आते चले गए, और आप भी वैसे ही होते चले गए। आपका स्वभाव भी वही होता चला गया जैसे आपके जीवन में आपने लोग लेके आए। और आप 40 साल से मेरे प्रभु के अगल बगल में हो, लेकिन वहां से आपने कुछ भी नहीं हुए हो। आप एक स्त्री के कारण, एक पुरुष के कारण, एक मित्र के कारण, एक वैरी के कारण क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, कामी बन के रह गए। लेकिन अनंत काल से आपका परिचय यही तो था, फिर से आप वही हो गए। आप पिछले जन्मों में नहीं थे ये क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, शरीर लंपट, अन्न लंपट, वस्त्र लंपट, धन दौलत लंपट। आप पिछले जन्म में नहीं थे, आज कुछ और हो। जैन कुल को प्राप्त करके कुछ नया स्वभाव, नई बुद्धि, नए विचार, नया ज्ञान, नई समझ कुछ लिया हो तो बताओ। पिछले जन्म में भी वही पति पति पति, बच्चा बच्चा बच्चा, पत्नी पत्नी पत्नी, वही जूते, वही चप्पल, वही कपड़ा, वही अलमारी, वही अमीर बनना है, वही दुखी बनना है, वही मुसीबत से बाहर निकालो, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। पिछले जन्मों में आप नीच कुलों में थे तो क्या ये हरकतें नहीं करते थे? उस समय भी हमारा स्वभाव ऐसा था, बुद्धि ऐसी थी, मांगे ऐसी थी, इच्छाएं ऐसी थी, कामनाएं भी वही थी, अभिलाषाएं भी वही थी। फिर जैन कुल का क्या मूल्य है हमारे आत्मा के ऊपर बताइए ना। क्या खाली मैं यहाँ बैठू हुआ, आप लोग यहाँ करके जनालय में बैठो और आप एक दूसरों के गुणगान करते जाए, मैं यहाँ बैठ करके जैन धर्म के जयकारा लगाऊं, भगवान के जयकारा लगाऊं, मंत्र स्तोत्र की महिमा बताओ, यही बचा है क्या? भटक तुम रहे हो तो मैं तुम्हारी बात करूंगा ना, भटक मैं रहा हूं तो मैं अपनी बात kरूंगा। मंत्र कहीं छूट थोड़ी रहा है, भगवान के भागे थोड़ी जा रहे हैं, भागे तो हम जा रहे हैं गलत जगह। इसलिए ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां तुम्हारी कुछ भी हो, तुम सुखी हो दुखी हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। कौन सा भगवान तुझे पुण्यवान होते हुए देखना चाहता है, जो मरे जा रहे हैं 40 साल से खुद का आत्मा में पुण्य भराने के लिए मरे जा रहे हैं। कौन सा भगवान तुझे पुण्य कमाते हुए देखना चाह रहा है? बताओ तो उस भगवान का नाम। कौन सा भगवान तेरे पाप काटते हुए तुझे देखना चाह रहा था? बताओ उस भगवान का नाम। जबरदस्ती कहिए पुण्य 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 पुण्य, पाप कर रहे पाप कर रहे पाप कर रहे, कितना पागल जैसे हरकतें करते हैं। प्रभु क्या देखना चाहते हैं? तो मैंने जब भगवान जी को पूछा, भाई भगवान मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, अच्छा सारे बस अच्छा स्वभाव बना। बोले ठीक है भगवान, एक दिन में नहीं बनेगा। मैंने कहा 3 भाव दे दे। बोले ठीक है, चल सकर 3 भाव में मुझे मुनि महाराज बना देंगे। मैंने कहा भगवान हर 5 साल में, आज मेरे पास 80 की वेग से मेरे अंदर क्रोध निकलता है, मैं हर साल 2-2% क्रोध की मात्रा कम करता चला जाऊंगा। मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे अंदर छोड़ने का दम नहीं। मैं हर साल आपको 2-2%, हर 4 साल में मेरे पास 5-10% क्रोध आपको कम मिलेगा। मैं ध्यान रखूंगा, उस पर नजर रखूंगा। आप जिम्मेदारी लो कि पिछले अगले 10 साल में मेरा स्वभाव कैसा होगा। एक बार कागज पे लिख लो, आज की तारीख लिख लो और तारीख दूसरी लिख लो कि 12/12/2030 लिख लो, और उसके नीचे लिख लो 2030 तक मैं
अपने स्वभाव को अत्यंत विनयवान, अत्यंत सरल स्वभावी, अत्यंत परोपकारी, दुख सहन करने वाला, शांत रहने वाला, भाग्य में जो मिलेगा वही स्वीकार करने वाला आत्मा बनूंगा। बस बहुत है। 5 साल लगो इसके पीछे, नजर रखो खुद पर, अपने आप नजर आ जाएगी अपना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कैसे देख रहा हूं, मैं कैसे सुन रहा हूं। आप अपने देखने और सोचने पर तो लगाम लगा, दिन भर तुम्हारी आंखें हैं, कुछ भी देखते रहते हो, कैसे भी देखते रहते हो। लगो दिमाग के पीछे पड़ो। खुद का दिमाग अगर कुछ गलत सोच रहा है खुद ही खुद के दिमाग को टोक दो, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचो। गलत सोचने वाले दिमाग तुम्हारा, दुनिया नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो, किसके लिए, तुम तो जानते थे। तुम खुद टोकना पड़ता है तुम्हारे दिमाग को, तुम खुद के दिमाग को टोको और मना करो कि नहीं ऐसा गलत नहीं सोचते, किसी के लिए अच्छा सोचो। ये एक सेंटेंस तो तुम अपने दिमाग को बोल नहीं पाते। तो अपने दिमाग को शिक्षा दो। शिक्षा देने के लिए कभी बैठ के तो मालूम ही नहीं कि कैसे देते। आज आहार के लिए खड़ा हो गया, कहीं भी 24 घंटे दिमाग को काम नहीं कर रहा है ना, कुछ भी सोचता रहता है। यहाँ पे यहाँ करके बैठ गया तो दिमाग में इससे शिकायत, उससे शिकायत, इससे शिकायत, वो कुर्सी खिंच रहा है, उसकी शिकायत, दिमाग को यही करे, फिर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, यही ख्याल आते दिमाग में। तो तुरंत मैं अपने आप को कहता हूँ नहीं बच्चा सारा गलत नहीं सोचते, कोई बात नहीं, गलती गलत करने तो, लेकिन अच्छा सोच लो इसके लिए। मैंने तुरंत गलत सोचने वाले दिमाग को 3 सेकंड में ठोक दिया, मना कर दिया, बोले अच्छा सोच इसके लिए, इसके लिए भी अच्छा सोच, इसके लिए भी अच्छा सोच। जिसके लिए मेरा दिमाग उठपटांग सोचने लग जाता है, मैं तुरंत पीछे से खिल डोल देता, बोले नहीं ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचो। मैं खुद ही खुद की आंखों को टोक सकता हूँ ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ। मुझे पता है ना मैं इनको क्रोध से देख रहा हूँ, मान से देख रहा हूँ, मायाचार से देख रहा हूँ, तृष्णा से देख रहा हूँ, घृणा से देख रहा हूँ, काम वासना से देख रहा हूँ। मुझे ही पता है ना। क्या तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम किसको किस आंखों से देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता चला कभी जीवन में? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें अभी इसको क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना से देख रही, तुमने कभी उन आंखों को मना किया? नहीं ऐसा नहीं देखते, इसको ऐसा देखते हैं। इतनी सी तो बात थी। खुद ही खुद को कभी सिखा नहीं पाते, एक अक्षर को सुना नहीं पाते। इधर आकर के मंत्र माला लेके गुड़ 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 नमो नमो शुद्धम भक्तामर्पण तो मौली मणि प्रभाना। कहीं के नटोरे खटोरे लोगों के प्रवचन सुन करके आ जाते, इधर भूकंप पट्टी चालू हो जाती, भक्तामर्पण तो मौली मणि प्रभाना। आओ अब देवता आ जाए स्वर्ग से देवियों को छोड़ करके इनकी सेवा करने के लिए। कई मतलब ये ऐसा तांडव करके रखे बेटा, तुम्हारी जबान है, तुम्हारी जिद तो तुम्हारे पास ही ना, मालिक तो तुम ही हो। 2 दांतों के बीच में तुम ही लेके बैठे हो। वो जब गलत बोलने वाली है तो तुम उसको तुरंत मना कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो। इतना ही तो कहना था, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा सागर ऐसा बोलो। खुद को ही कह देते थोड़ा 4 बातें। खुद को एक सेंटेंस भी हम कभी नहीं रोकेंगे, टोकेंगे। और मंत्र पढ़ करके मंत्र में पास होना है। अरे वो नमोकार मंत्र की शक्तियां भी कोई मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी मुझे देखना चाह रही है। जिस दिन मैं सारे इंसानों के साथ मधुर वार्तालाप, विनय वार्तालाप, सौहार्द वार्तालाप, शब्दों में अगर श्रृंगार आ जाएगा, शब्दों में अगर कोमलता आ जाएगी, शब्दों में मेरी अगर दयालुता आ जाएगी, शब्दों में मेरी अगर विनय आ जाएगी, वो नमोकार मंत्र की सारी शक्तियां मेरी जीव में ये गुण देखना चाहती है। ऐसे गुण धारण करने वाली जीवा जहां होगी वहां हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जब रात में मैं सोता हूँ, सोते समय आसमान में देवता आकर के खड़े हो जाते हैं नमोकार मंत्र के, बोले अजय सागर जी की नींद खुल जाए, बस एक बार हमें बस बोल दे, हम तो तुरंत जाकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। मतलब किस हद तक आपको सोचना चाहिए कि शक्तियां स्वयं इंतजार करें कि अजय सागर जी बस आकर के हमारा नमो वरेंद्र बोलते, हम तो जाकर के बैठने के तैयार है। तो कोई मंत्रों से कोई फल नहीं होता है, ये सब कहानियां होती है। योग्यता क्षमता तो हमारी होती है, हमारी कुशलता को हम अपनी महिमा को कभी समझ नहीं पाए। जीवन भर निकल गया, मंत्र कितना महान है, स्तोत्र कितना महान है, चालीसा कितनी महान है, भगवान कितने महान है, ये पूजा कितनी महान है, ये काम, ये विधान कितना श्रेष्ठ है, हम इसी के पीछे पड़े रहे। आपको अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। तुम्हें पता है तुम इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे उत्कृष्ट क्षमा को धारण करने वाले आत्मा बन करके सारे देवताओं के प्रिय बन सकते थे, तुम बन पाए? कौन मना कर रहा? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरु, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा लालच, तुम्हारी तृष्णा तुम्हें निगल रही है और तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो प्रभु कृपा की। क्यों करेंगे तुम पर प्रभु कृपा? पूजा करते हो, जाप करते हो, मैं मुनि बन करके बैठा हूं इसलिए। घानी में करोड़ों मुनियों को पेला,
एक कोई देवता कुत्ता भी भूखने के लिए नहीं गया हमको बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है बिना योग्यता के कोई किसी के पास जाता है? मुनि बन के बैठ जाओ, आचार्य बन के बैठ जाओ, चाहे कोई बन के बैठ जाओ, घानी में फेर दिया चले गए, संसार में भटक रहे वो भी। इधर गिफ्ट नहीं मिलता, मुनि हूं, आचार्य हो, उपाध्याय हो, सामान्य में बैठा था। जो कसौटी है वो पूरी करो और इनाम ले लो, सीधा सा गणित जैन धर्म में है। तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, ये बता बता करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 40 साल से बैठे। तो ये ऐसा नहीं होता कि तुम तकलीफ, दर्द, पीड़ा, वेदना, अभाव, अपने जीवन की कामनाएं, अभिलाषाएं बता बता करके प्रभु की कृपा के लिए इधर आकर के इमोशनल होकर ऐसे नमस्ते करो, बिल्कुल टिपटाम ऐसे उंगली डाल करके इधर कर दो, इधर कर दो, थोड़ा पोत दो, पीठ पोत दो। तुम्हारे कई पुस्ते आगे निकल गई इधर पोता पोती करके, सब देख रहे वेदी पे बैठ के वो 400, 800, 1000 साल से। कई पीढ़ियां निपटाई उन्होंने भगवान ने यहाँ बैठ बैठ करके। अब हमारी बारी हम निपट जाएंगे इसमें। इसलिए ध्यान रखना, साधना ये नहीं है कि आप क्रिया क्या करते हैं, क्रिया के साथ साथ आपको अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी सारी क्रियाएं मेरे स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए मदद करें, बस यही साधना होती है। और सुंदर स्वभाव जिस दिन आपका बन जाएगा वो निरंतर 24 घंटे आपको पुण्य प्रदान करेगा। आप सोचो कि हम कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं साधना करके। अच्छा स्वभाव 24 घंटे पुण्याश्रव करता ही नहीं करता। और बुरा स्वभाव माला फेंक कर करके इकट्ठा कर रहे हैं। आगे ये रंग बदलकर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला तीर बदल देते हैं। इतनी शक्ति है गुरु अविचल सागर जी में, इतनी शक्ति है गुरु अविचल सागर जी में। ये तो भक्तों की तकदीर बदल देते हैं, ये तो भक्तों की तकदीर बदल देते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अशोक जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती करुणा जी जैन। अमूर्त दस्ती अंग के बारे में बताने कृपा करें। भगवान ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी अपनी मूर्खता छोड़ दे। मैंने एक दिन इस पर चिंतन भी दिया था, 2-4 दिन पहले। बहुत बड़ी ऐसी शिक्षा देते हैं जिनेंद्र भगवान कि सम्यक दर्शन यूं नहीं मिलता देवगुरु शास्त्र की पूजा पाठ और आगे पीछे घूमने से और मुनि बनने से भी नहीं मिलता। कसौटियां पूरी करनी पड़ती है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विच के साथ। और उसके बाद नंबर आता है अमूढ़ दृष्टिता। भगवान चाहते हैं कि अविचल सागर जी अपनी मूर्ख हरकतों से बाज आ जाए, तभी मैं उसको सम्यक दर्शन दूंगा। अब अमूढ़ दृष्टि में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन फिर भी 2 चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। आत्मा और पुद्गल का ज्ञान नहीं होना, समझ नहीं होना। ये मूर्ता है। मूर्ता माने अभी आगम में तो आपको लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंडी मूर्ता, अलग प्रकार की चीजें समझाएंगे, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि लोक मूर्ता हम कुछ करते ही नहीं, देव मूर्ता कुछ करते ही नहीं, पाखंडी मूर्ता कुछ करते ही नहीं, अपन है ही नहीं। बाकी बची जो मूर्खता है वो वहां लिखी नहीं गई, लेकिन है वो। तो जीव को जीव नहीं मानना और पुद्गल को पुद्गल नहीं मानना, यह सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है। बुद्धि का नहीं होना ही कहलाता है। 2 ही वस्तु, 2 ही अक्षर है, जीवान्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रहो। इष्टोपदेश का ग्रंथ लिखने के बाद आखिरी सूत्र में, आखिरी गाथा में यही लिखते हैं, जीवान्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। बस तुम इतना जान लो जीव क्या है, पुद्गल क्या है। तो बस इतना ही समझ लो, पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। बहुत भगवान कहते तुमने अपनी सारी अज्ञान को दूर कर दिया, ऐसा जान ले। लेकिन आज भी हम किसी के शरीर को देखते हैं, अन्न को देखते हैं, धन दौलत, वैभव, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी हमारे आंखों से देखते हैं, जुबान से चखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, उसमें आनंद मनाते हैं, उसको अपना सुख की वस्तु मान लेते, कल्पना कर लेते हैं, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे दुख देगा। उसको पुद्गल को पुद्गल कहने का भी हमारे मानस पटल पर साहस नहीं है। किसी का भी शरीर देख लो और तुरंत कोई तो पुद्गल है, नाशवान है, छंगों बुरे है, नवमलदार भेदिकारी है, नाक से मल, आंखों से मल,
हाँ, मुख से लार टपकती है, रुधिर से भरा हुआ शरीर है। किसी का भी शरीर देख लो, चाहे सुंदर हो, मनोहारी हो, कांतिमान हो, तेजवान हो, हष्ट हो, पुष्ट हो, रमणीय हो, कमनीय हो, कुछ भी हो, सीधा भगवान के मुंह से जो शब्द निकले वही बोलना चालू करो, तब जाकर के आपकी मूर्खता दूर होगी। नहीं तो आप शरीर देख करके भी वही अगर विचार उत्पन्न हो रहे तो गई भैंस पानी में फिर आपकी। इसलिए ध्यान रखना, अमूढ़ दृष्टि अंग में आपको बुद्धि की मूर्खताओं का त्याग करना होता है। मूर्खता एक ही है, पुद्गल को पुद्गल नहीं मानना और जीव को जीव नहीं मानना। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती करुणा जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अनन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमें ये कपड़े, धन दौलत, ये तो सब पुण्य की वजह से मिल जाते हैं, पर धर्म हमें क्या अपने पुण्य की वजह से मिलता है या बुद्धि से ही हमें प्राप्त करना पड़ता है? देखो, धर्म के लिए पुण्य नहीं होना होता। उत्कृष्ट कुल भी मिलता है तो कोई पुण्य से नहीं मिलता, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर पुण्य से मिलता उच्च कुल, फिर उसकी कसौटी मिथ्या हो जाती है। धर्म भी हमें मिला है तो सहज योग संयोग से मात्र मिलता है। आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, दूसरों के दोषों को ढांकना, दूसरों के गुणों को उघाड़ना, सबके सामने प्रकट करना, ये चार जिनके स्वभाव में होता है वो उच्च कुल में ही पैदा होगा। ये नियम है, इसके लिए कोई अलग से पुण्य इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ये कसौटी पूरी कर ली, वो चाहे आज किसी भी त्रियंच, अभी जैसे समुद्र में इतने सारे त्रियंच है, आसमान में इतने पक्षी रहते हैं, इतने सारे अन्य कुलों में भी मनुष्य है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये सब नरकी जीव भी आकर के मनुष्य बन रहे हैं ना। वहां नरक में रहे वो करोड़ों वर्षों तक, वहां कौन सा पुण्य कर्म कर रहे थे जहां तक इंसान बने। तो ये कर्म की ऐसी स्थितियां है कि ये पुण्य से ही मिलता, ये कोई जरूरी नहीं है। जो मिला है उसका सदुपयोग करने की तरफ ज्यादा ध्यान है। दूसरी बात है कि पुण्य कर्म के उदय में ही आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। पाप से पाप कर्म के उदय में भी भाषण भगवान को केवल ज्ञान पुण्य कर्म के उदय में हुआ कि पाप कर्म के उदय में हुआ, बता सकते हो? जब उसका घोर पाप कर्म का उदय चल रहा था तभी उनको केवल ज्ञान हुआ। जब उन पर पत्थर मारा जा रहा था, घोर पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का, असाता कर्म का उदय चल रहा था, तब भी वहां शांति से बैठे थे, क्षमा में बैठे थे, दया में बैठे थे, करुणा में बैठे थे, विनय में बैठे थे, समता में बैठे ही वहां। जो धर्म है वो सिर्फ समझने की बात होती है बेटा, उसके लिए ना पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत है। और समझ में आना चाहिए कि मुझे मेरा स्वभाव कैसा रखना है, बस। तपस्या में कुछ होती ही नहीं। पाषाण भगवान बैठे आंख बंद करके, वो बैठे, उनको पता है मेरे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ही चीज सोची, मुझे मेरा स्वभाव मलिन नहीं बनाना है, बस एक ही साधना होती है। चाहे मेरे आसपास कुछ भी होता है, मैं मेरे स्वभाव को नहीं बदलूंगा। दुनिया भर की पंचायत होती ही नहीं धर्म कर्म में, ज्यादा प्रवचन नहीं होते, वहां कौन पाषाण भगवान को समझाने के लिए बैठा, खुद ही खुद को समझा लिया। मुझे मेरे स्वभाव में ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत कुछ पैदा नहीं करना, शांति से बैठना, शांति। मेरे स्वभाव की सुंदरता के सपने, अपने स्वभाव की सुंदरता में वो बने रहना चाहते थे। अपने मन वचन काय के स्वभाव को भी नहीं बदला और आत्मा के स्वभाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जब तक आप अपने मन वचन काय के स्वभाव को बिल्कुल शोभा देने वाला नहीं बनाएंगे, तब तक आपके आत्मा का स्वभाव भी आपके सामने प्रकट कभी नहीं होने वाला। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए धर्म की प्राप्ति पुण्य से होती, मैं नहीं मानता, समझदारी से होती है। एक सिंह है, हिरण खा रहा है। अब हिरण खाते समय उसका स्वभाव कैसा होगा, आप कल्पना कर सकते हो? शांत भाव से, नम्रता से हिरण के पेट मार रहा था वह। और दो मुनि महाराज चले गए, उन्होंने कुछ उद्बोधन दिया। अब उसने क्या पुण्य उदय में आया, क्या स्वभाव बदल दिया उस शेर ने अपना? बताओ। उस शेर ने तुरंत अपना स्वभाव बदल दिया। सबसे पहला काम होता है स्वभाव परिवर्तन करना। गुरु के वचन, प्रभु के दर्शन, शास्त्र की बातें सुनते ही सबसे पहला असर होना चाहिए हमारे स्वभाव पर। धीरे धीरे स्वभाव कषाय शांत होती चली जाती है, दुर्गुण ठंडे पड़ने लग जाते हैं। नष्ट नहीं होते, रहेंगे, लेकिन शांति आना चाहिए उसमें। जैसे ही वो सिंह ने वहां दो मुनि महाराज जी के उपदेश सुने, अपने स्वभाव को बदल दिया। स्वभाव बदल करके सीधा नाग नागिन जले है अग्नि में। आप सोचो, अग्नि में जला हुआ शरीर कितना जला था, किस प्रकार जला था, कितनी उस जीवात्मा को तड़प होती होगी।
और उसी समय वहां पार्श्वनाथ भगवान चले गए। अब ना बचे वो नाग नागिन और पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ कुमार वहां बैठे रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो 2 नाग नागिन इतना अग्नि में जलने के बाद भी देव बन गए? आपको पता है? क्योंकि तीर्थंकर थे वो, ना मंत्र सुना सकते थे, ना जाप सुना सकते थे, ना कुछ बोलना तो है ही नहीं उनको। जैसे ही उनका स्पर्श होता है, जैसे ही उनकी दृष्टि से दया मिलती है, और वो दया का स्पर्श और दया की दृष्टि पाते ही उन्होंने अपने हृदय का स्वभाव बदल दिया उस नाग नागिन ने, और कषाय शांत हो गई। कषाय शांति के कारण वह संक्लिष्ट परिणामों के साथ और अशुभ लेशा के साथ मरण नहीं हुआ, सीधा उनका स्वभाव परिवर्तन हुआ और सीधा वो देवभक्ति का बंद करके वो देव बन गए। योग संयोग देखो, स्वभाव की तरफ ही होता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई धर्म पुण्य कर्म के उदय से होता है। मेरा भी अशुभ से अशुभ कर्म जीवन में उदय आया, तब भी मेरे पास धर्म था, तो कोई लेना देना नहीं होता। पुण्य कर्म का उदय हो चाहे पाप कर्म का उदय हो, इसका धर्म प्राप्ति से और नहीं प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। जिस समय आप चाहोगे उस समय आप धर्म प्राप्त कर सकते हो। और अब अंतिम जिज्ञासा लेकर, एक छोटी सी अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगे डॉक्टर अनन्या जैन। नमस्ते महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि आप हम सभी को ये मार्गदर्शन दीजिए कि हमको किस तरह से सुनना चाहिए। किस तरह से सुनना चाहिए? देखो, एक दिन में ये चीजें नहीं होती। मैं भले प्रवचन करता हूँ, बोलता हूँ, 1 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर नहीं पाता। पहले तो कोई भी चीज मैं करने के लिए, जैसे मैं कहूँ विनय किया करो, मैं लिख के देता हूँ, पहले भी मैंने कहा है, आप कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि ये उपदेश सुनने के बाद आपका दिमाग हाँ तो बोलता है लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो किया ही नहीं जाता। विनय कभी किया नहीं जा सकता, अच्छे से कभी सुना जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। उसके लिए सिखाने के लिए बैठना पड़ता है। अब सिखाने के लिए बैठने के लिए भी थोड़ा सा उसकी भी एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर आप अपने दिमाग में जाओगे तो आप थोड़ा बहुत सुनना सीख लोगे। जैसे मैं खुद को सोचना सिखाने के लिए बैठता था, मैं खुद ही खुद को देखना सिखाने के लिए बैठता था, मैं खुद ही खुद के कानों को सुनना सिखाने के लिए बैठता था, मैं खुद ही जंगलों में खुद को बोलना कैसे ये सिखाने के लिए बैठता था, मैं खुद ही जंगलों में बैठ करके चलना कैसे धरती पर ये सिखाने के लिए बैठता था। मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ पहले। ये सब चीजें सीधा सीधा नहीं होती कभी भी। कोई बोल देगी अच्छे से बोल दिया कर, तुम बोलोगे हाँ बोल लूंगा, तुम बोल ही नहीं पाओगे। जो इस चीज के लिए तुमने खुद ही को खुद को शिक्षा नहीं दी, वो चीज तुम कभी आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। अब जैसे मान लो, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ बस खाली। जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा कि सुनना कैसे सीखना चाहिए, तो सुनना कैसे चाहिए, तो आप बंद करके कभी बैठ जाओ कमरे में अकेले में, और सगर महाराज कहाँ चल रहा है आजकल, अरे कछु नहीं चल रहा, अरे ठंडी विंडी आ रही, बढ़िया, थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा सा सगर ध्यान रखना अपना। हाँ यार अच्छे से हो रहा है, अरे कछु नहीं हो रहा है, आटा वाला तो कुछ अच्छे विषय देते ही नहीं, बनाते ही नहीं चौके में कछु। कोई बात नहीं, अपन तो मुनि बने, अपन तो उसमें भी संतोष रखना चाहिए। अन्नदान दे रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, नाटक करता रहता है, यही सब तुम्हारी हरकतें तुम्हें संसार में भटकाती है। या तो अच्छा हो मैंने तुझे पूछ लिया, ऐसी बातें नहीं सीखते अपन, ठीक है। मोक्ष आ रहा है, बड़ा आ गया, महाराज तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, शिकायत कर रहे हैं लोगों, ठीक नहीं है बातें। और जैसा अगर माला बिला जाप स्तोत्र मंत्र सब ध्यान साधना अच्छे से चल रहा है, हाँ वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और सुनाइए अच्छे से क्या चल रहा है आपका। पंचेंद्रिय विषयों का क्या विचार सागर तुम्हारी हालत है, कभी थोड़ा देख लो, चेक कर लो। और आजकल तो ये तुम्हारे कान है, कर्मेंद्रिय है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है विचार सागर जी आपके लिए कि ये कानों पर विजय प्राप्त करना है आपको, क्या मेहनत कर रहे हैं आज आजकल आपके लिए। नहीं, भगवान जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। नहीं अक्षर सागर ऐसे कैसे, मैं देख रहा हूँ कि परसों कोई आया और तेरी प्रशंसा की, उसने तेरे लिए बहुत मधुर मधुर शब्द बोले, प्रशंसा के शब्द बोले, गुणानुवाद किया, हाँ, और बहुत अच्छी तारीफ भी की। तुम्हारे हृदय में कैसे गुब्बारे फूट रहे थे। और वहां परसों नरसों वो चौके में कुछ बोला, इधर कुछ बोला, उधर कुछ बोला, वो प्रबंधन जी कुछ बोला, अक्षय कड़िया ने कुछ बोला, वो मंत्री ने कुछ बोला, हाँ यहाँ का कुछ बोला, तो बहुत बुरा लगने लगा आजकल। कुछ सर क्या बात है? मतलब बुरा लग गया तुझे, इतना घमंड है तेरे अंदर कि मतलब तुझे किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो बुरा लग जाता तुझे। अरे यार, तो बेतरंगी बातों कैसे आएगी तेरे अंदर? विचल सागर मुनि बन करके बैठे हो, ये श्रावक लोग नमोस्तु अत्र करके शुद्ध भोजन दे रहे, तुझे सोने का खाना खा रहे हो, शुद्ध प्रासुक भोजन चाहिए, इतने छोलो उतने छोलो, दुनिया भर के तो तांडव मचाते चौके में जा करके।
नाक नखरे तो तेरे बहुत अच्छे चलते इधर उधर जाकर के, लेकिन अविचल सागर जब तुम्हें सुनना ही नहीं आता, कर्मेंद्रिय पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, प्रशंसा के शब्द, निंदा के शब्द, आलोचना के शब्द, घृणा के शब्द, क्रोध के शब्द, मायाचार के शब्द, लोभ के शब्द, काम वासना के शब्द, अश्लील शब्द, सारे शब्द तुझे अविचल सागर आसपास के लोग सुनाएंगे। तुझे पता था ना, मैंने पहले बोला था ना तुझे मुनि बना था, मैंने तुझे बोला था ना कि अविचल सागर पूर्व जन्मों में जितने जितने लोगों के साथ तुमने राग द्वेष छल कपट किया, नाना प्रकार का व्यवहार किया, वो सब तेरे जीवन में, तेरे मुनि बनने के बाद भी तेरे अगल बगल में आएंगे। जिसने तेरे जो तुमने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया था, वो सारे लोग आकर के तेरे निंदा नालस्य आलोचना लांछन कलंक सब लगाएंगे। बोला था ना तुझे पहले, कहा नहीं था कि मैंने जनवानी में भी मैंने लिख के गया हूं कि नहीं गया, पढ़ा ना तुमने उसको, अच्छे से नहीं समझाया ना तुझे पता है ना अविचल सागर कि तू मुनि बन करके बैठा है, और तेरे अगल बगल में जितनी ये इंसानों की भीड़ है पूरे भारत देश में, विदेशों में, सब जगह, इनके अंदर क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा कामना वासना अभिलाषा छल कपट सब दुर्गुण भरे पड़े, मालूम है ना तुझे। और ये लोग आएंगे, इनका जैसा मूड होगा, जैसी बुद्धि होगी, जैसे पूर्वजन्म के संस्कार होंगे, इनके माता पिता के जैसे संस्कार होंगे, तेरा पूर्वजन्म का कोई लेना देना होगा, तो वो लोग आकर के तेरे से वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही ताना मारेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, झूठी बातें करेंगे, कभी कभी कुछ भी कर सकते तेरे साथ, वाणी से अपना कुछ भी तुझे सुना सकते हैं। काम के कच्चे रहने के लिए मैंने मना किया था ना तुझे। फिर आज भी तुम्हें दूसरों की निंदा नालस्ती की सारी बातें सुनते हो, सुनकर के रात भर नींद नहीं आती, घबराहट बेचैनी, मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, क्या है ये अविचल सागर, ठीक नहीं है। देखो अविचल सागर, तुम्हें सही में अपना कल्याण करना है ना, तो अपनी कर्मेंद्रिय पर हमेशा कर्मेंद्रिय पर हमेशा कंट्रोल रखना, अविचल सागर ध्यान रखना। और ऐसा मत समझना कि महाराज बनकर के बैठे तो कोई गलत ना बोले, तेरे साथ बोलेंगे, समझ में आ रहे हैं ना। पता नहीं किस गांव में, किस गली में, किस शहर में, किस कमेटी में पूर्व जन्म के मित्र बैठे होंगे, पूर्व जन्म के वैरी बैठे होंगे, पूर्व जन्म के निंदक कहां बैठे होंगे तेरे, वो सब तेरे बगल में आएंगे। और तूने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया है, वो आकर के वैसा ही ताना मारेगा, गाली देगा, निंदा करेगा। बता बुरा मानता बैठेगा, कहां बैठेगा बुरा मानते हुए। हर बार तुम कर्म का बंद करोगे। ध्यान रखना, ज्ञान के साथ रहना, शांति से रहना, और उठते बैठते बोलते चलते समय अगल बगल से कोई भी आवाज सुनाई देती है, इंसानों के मुख से निकले हुए किसी भी शब्द से प्रभावित मत हुआ कर। या फिर ऐसा सोच लो कि कपड़े पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के मुख से जो भी शब्द निकलता है, तुम्हें उससे प्रभावित नहीं होना, ठीक है। चाहे वो अच्छा बोले, चाहे बुरा बोले, चाहे निंदा करे, चाहे आलोचना करे। अविचल सागर तुझे आज समझा रहा हूँ, 20 साल हो गए तुझे मुनि महाराज बन करके बैठे हो, आज भी मैं देख रहा हूँ तुझे सुनना ठीक से नहीं आता, ठीक से सुन लिया कर, कोई बात नहीं। बुरा मानना पहले बंद कर दो, और ये मेरे कर्म का उदय है ऐसा मानना चालू करो, ठीक है। मैं आऊंगा फिर तो 10-15 दिन में तुझे देखूंगा, तेरे को कितना सुनना आता है मैं देखूंगा, नजर रखूंगा तेरे ऊपर बेटा। हाँ, तो मैं धीरे 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 ऐसे खुद ही खुद के कानों से बात करके, खुद ही खुद के कानों को अच्छी बातें समझा करके उसको ये सारे संसार के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग नियत, अलग अलग कर्म, अलग अलग पूर्वजन्मों के संकर्म संबंध के संस्कार है, वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, वैसा मुझे सुनाएगा, और वो सुनने के बाद तुझे किसी प्रकार की मलिनता उसके लिए मन में नहीं लाना है। ये सब मैं अकेले कमरे में बैठ करके खुद ही खुद को सुनाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, समझा करके मैं खुद ही खुद का गला खोल देता हूँ, और खुद के कानों के सारी दुर्गुण हरकतें, बुरी हरकतों को मैं अपनी आदतों से बाहर निकाल करके फेंक देता हूँ। और आज 20 साल होते 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 आज कोई भी आकर के मेरे कानों के अंदर घुस करके भी निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, नफरत करे, लांछन लगाए, कलंक लगाए, चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, इंसान के मुख से निकला हुआ कोई भी क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा कामना वासना का शब्द क्यों ना हो, मैं उसको सुनता हूँ और मेरे ऊपर अब उसका असर होना बंद करवा दिया है। लेकिन ये समझाने से ही होता है, आंखों में रुई डालने से कर्मेंद्रिय विजय प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही अपनी आंखों को भी सिखाने के लिए बैठना पड़ता है। अविचल सागर, ए अविचल सागर, कैसा देखता है रे तू, देखना आता है? कहा भगवान के दर्शन तो करता हूं ना। अरे उल्लू बना रहे तो मुझे, स्त्री को देखना आता है, पुरुष को देखना आता है, गरीब को देखना आता है, अमीर को देखना आता है, कुरूप को देखना आता है, स्वरूप को देखना आता है, सौंदर्य को देखना आता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात को देखना आता है, मकान जमीन जायदाद
को देखना ठीक से आता है, रोटी के टुकड़ों को ठीक से देखना आता है, जैसा मैंने आज्ञा दी है, जैसा शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है वैसा देख लेते हो। दया से देखना, करुणा से देखना, माँ के समान, बहन के समान, भाई के समान निर्मोहिता से देखना आता है। ये कब सिखाने वाले हो बेटा अविचल सागर? तो फिर धीरे धीरे मैं अपनी आंखों को एक एक अक्षर सिखाने के लिए बैठा था, एक एक अपनी आंखों से शिक्षा से बर्ताव करने के लिए प्रेरणा देता था कि कल अविचल सागर जो भी तेरे सामने आएगा अपनी आंखों का इस्तेमाल तो दया करने के लिए करेगा। थोड़ा शांत करो। तो आप अपनी आंखों से बात करो। अपनी आंखों, तुम्हारी आंखें किस चीज को कैसा देखती है तुम्हें नहीं पता। ना तुम्हारी माँ को पता है, ना बाप को पता, ना पति को पता, ना पत्नी को पता, ना पुत्र को पता, ना भाई को पता, ना बहन को पता। तुम्हारी आंखें किस चीज को कैसे देखती है सिर्फ तुम्हें पता। और तुम अपनी आंखों को नहीं सिखाओगे, ना अरहंत सिखाने वाला है, ना सिद्ध भगवान, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना सुधासागर, ना विद्यासागर, ना अविचल सागर। तुम्हारी आंखों को तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं सिखाने वाला। तुम्हारे कानों को तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं सिखाने वाला। ना नमोकार मंत्र आने वाला है, ना भक्तामृत स्तोत्र आकर के तुम्हारी आंखों को कुछ सिखाने वाला है। और ये चीजें जब तक तुम अपनी दिमाग, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर को तुम घर में बैठ करके कैसे क्या सिखाना है ये सिखाने में सफल हो जाओ, तभी तुम्हारा भला है। बाकी मैं नहीं जानता तुम्हारा भला किसमें है, तो भगवान मालिक। अहिंसा परमो धर्म की जय। जब मुझे आचार्य विद्यासागर